स्ट्रेच्ड ए, देखिए ये लंबाई में कम है, लेंथ में कम है और विड्थ में ज्यादा है, तो ये स्ट्रेच हो गया। स्ट्रेच कब होता है कोई बंदा, कोई इंसान स्ट्रेच तब होता है जब वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में होता है। कंफर्टेबल पोजीशन में जब हम होते हैं, जब हम रिलैक्सिंग मूड में होते हैं, तो हम आराम से सोफे पे बैठ के टीवी देखते हैं, स्ट्रेच करते हैं अपनी बॉडी को। तो जब किसी का कोई भी लेटर स्ट्रेच होता है तो इसका मतलब वो बहुत कंफर्टेबल मूड में है, और ये वो लोग हैं जो बैठ के एक जगह पर 2 घंटा टीवी देख सकते हैं बिना परेशान किए किसी को और बिना परेशान हुए खुद। तो इस तरह से ये 3 तरह के ए मैंने आपको समझाया। तो लेटर ए हमारा रिलेटेड है हमारे घर से और हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। जिनका लेटर ए बीच में से एकदम क्लियर है, इन लोगों के सबकॉन्शियस माइंड को एकदम क्लियरिटी रहती है और ये लोग किसी से ग्रजेस नहीं पालते, मतलब किसी के प्रति इनके मन में कोई ग्रजेस नहीं है। तो ये हुआ हमारा लेटर ए। बहुत सारे 26 लेटर्स हमारे 26 चीजों से रिलेटेड हैं। अभी एक लेटर मैं आपके सामने और डिस्कस करना चाहूंगी, वो है लेटर टी। देखिए इस पेपर पे मैंने टी बनाए हैं 3 टाइप्स के। ये हमारी क्लास में मैं सिर्फ 3 तरह के लेटर्स आपको 3 स्टाइल में लेटर्स बना के आपको बता रही हूँ। अदरवाइज मैं अपने पूरे ग्राफोलॉजी के कोर्स में 20 टाइप्स के लेटर्स से, मतलब हर लेटर को 20 टाइप्स से लिखना बताती हूँ और उसके 20 टाइप्स के ही मैं एनालाइज बताती हूँ। तो जब हम ये 3 तरह के लेटर्स टी, तो जिन लोगों का टी ये इस टाइप का होता है, मतलब जो क्रॉस बार है, जो ये क्रॉस बार है ये बहुत नीचे होती है। क्रॉस बार मतलब ये जो क्रॉस हो रही है लाइन, जो ये क्रॉस बार नीचे होती है, ऐसे लोगों को लाइफ में अर्ली सक्सेस मिली है। अर्ली सक्सेस का मतलब यहाँ पर ये है कि इन्होंने छोटी उम्र में कमाना शुरू कर दिया है। तो ये आप सब जानते हैं कि जब कोई जरूरत में छोटी एज में कमाना शुरू कर देता है तो फिर वो उस चक्कर में फंसता चला जाता है। मतलब उसके बाद वो एक बार जब पैसे आने लग जाते हैं, जब अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद वो उस सोर्स ऑफ अर्निंग को बंद नहीं कर पाता। तो इन लोगों को लाइफ में सक्सेस मिली है जल्दी, लेकिन सक्सेस मिली है छोटी। छोटी क्यों मिली है? देखिए जब हम टी बनाते हैं, अगर हम क्रॉस बार यहां बनाएंगे तो हमको उठ के यहां आना पड़ेगा, लेकिन हमने ये बनाया टी और ये यहीं से क्रॉस कर दिया, तो ये हमने डिस्टेंस कम कवर किया ना। इसका मतलब हमने सक्सेस पाने के लिए कम डिस्टेंस कवर किया, कम स्ट्रगल किया। तो जब हमने स्ट्रगल कम किया तो हमारे रिजल्ट्स भी कम रहे। तो ऐसे लोगों को लाइफ में अर्ली सक्सेस मिलती है इन द सेंस ऑफ मनी, लेकिन छोटी सक्सेस। जिन लोगों का टी क्रॉस बार ऐसा होता है, अच्छी हाइट पर, ऊपर से थोड़ा सा नीचे, इन लोगों को लाइफ में अच्छी सक्सेस मिली है, लेकिन बहुत जल्दी नहीं मिली। These people are earning a good amount of money. तो बहुत जल्दी इन्होंने कमाना शुरू नहीं किया। एक एज पर आकर दे हैव स्टार्टेड अर्निंग, और एक एज पर आकर उनको सक्सेस मिली है और इन्होंने अच्छा अर्न किया है। अब ऐसे ही अगर कोई अपने टी पर एकदम ऊपर क्रॉस बार लगाता है, ये कम सक्सेस, ये अच्छी सक्सेस। लेकिन अगर कोई इस टाइप से बनाता है तो यहां पर हमारा एक रूल है ग्राफोलॉजी का, रूल ऑफ एक्सैजुरेशन। एग्जैजुरेशन का मतलब है कि जब कोई बहुत चीज बढ़ा चढ़ा के दिखाई जाती है तो उसका ऑपोजिट इज ट्रू। तो जब कोई ट्रेट हमें किसी हैंडराइटिंग में बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कुछ कहता है कोई, तो इसका मतलब है कि वो ट्रेट गलत है, वो गलत दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअल में इससे एकदम उल्टा है। तो ये थे हमारे 3 टाइप्स के टी। तो टी को हम रिलेट करते हैं हमारी सक्सेस से। तो अब आप देखिए ना कि अगर हमारे पास किसी का हैंडराइटिंग सैंपल आता है तो हम उसके लेटर्स दे सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम जो उसकी हैंडराइटिंग में चीज स्टडी करते हैं वो है हमारे मार्जिन्स। अब मैं आपको मार्जिन्स के बारे में बताती हूँ। मार्जिन्स का मतलब है कि जैसे हमने अगर किसी की हैंडराइटिंग को एनालाइज करना है तो हमने उनका एनालाइज करने के लिए उनका हैंडराइटिंग सैंपल के लिए बोलना है। तो जब जिसका हमने हैंडराइटिंग एनालाइज करना है, हमने उनको ये बोलना है कि आप हमें अपना हैंडराइटिंग सैंपल एक A4 शीट के ब्लैंक पेपर पे लिख के दीजिए।
तो जब हमें वो A4 शीट के ब्लैंक पेपर पे लिख कर देंगे, तो देखिए आप सपोज करिए ये हमारी एक A4 शीट का, ये हमारा A4 शीट है, ठीक है। अब अगर हमने इसमें किसी को लिखने के लिए बोला तो बंदा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेगा, कोई करता है स्टार्ट बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से, कोई लोग मार्जिन छोड़ के करते हैं। मैं आपको A4 शीट पर ही दिखाती हूँ। देखिए जैसे ये हमारा A4 शीट है, देखिए प्रॉपर A4 शीट है ये। हमने किसी को हैंडराइटिंग सैंपल के लिए बोला, अब हैंडराइटिंग सैंपल के लिए उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। कुछ लोग पेपर का ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा छोड़ के लिखते हैं, कुछ लोग लिखना स्टार्ट करते हैं ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा छोड़ के लिखते हैं, कुछ लोग लिखना स्टार्ट करते हैं एकदम ऊपर से। तो जितना पोर्शन ऊपर का आपने छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, इसको हम अपर मार्जिन कहते हैं, कि आपने ब्लैंक पेपर पे अपर मार्जिन कितना लिया है। उसके बाद अगर आपने यहां से एकदम लाइंस के स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट कर दिया है, कुछ लोग एकदम स्टार्टिंग से लिखते हैं, कुछ लोग यहां स्पेस दे के लिखते हैं, प्रॉपर मार्जिन छोड़ के लिखते हैं। तो देखिए अगर किसी ने इतना मार्जिन छोड़ के लिखा है, मतलब पेपर का इतना पोर्शन छोड़कर एक मार्जिन देकर लिखा है, तो लेफ्ट मार्जिन का मैनिफेस्टेशन, लेफ्ट मार्जिन का ये रीडिंग होती है कि अगर आपका लेफ्ट मार्जिन आपने अच्छा छोड़ा है और एक हेल्दी लेफ्ट मार्जिन आपने मेंटेन किया। हेल्दी लेफ्ट मार्जिन मतलब पूरे पेज का 1/8 पोर्शन अगर आपने छोड़ा है मार्जिन, तो इसका मतलब है कि आप अपने पास्ट लेफ्ट साइड में क्या आता है, अगर हम एक जगह खड़े हैं और हम अपने लेफ्ट में देखें, हम पीछे की तरफ देखें, तो पीछे की तरफ हमारा पास्ट, हमारा फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे स्कूल डेज, हमारी पुरानी चीजें, हमारा कंट्री, ये सब चीजें हमारे पास्ट में आती हैं। तो लेफ्ट मार्जिन से हम देखते